अस्सलाम वालेकुम। इतनी गर्मी में अगर आपका भी कुछ बनाने का दिल नहीं करता तो आज सिर्फ 4 अंडों से बनाइए ये ज़बरदस्त चीज़ी वेजिटेबल ऑमलेट। ये इतना मज़ेदार, हेल्दी और चीज़ी है कि आप इसे ऑमलेट भी कह सकते हैं और मिनी पिज़्ज़ा भी। यकीन माने, एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चलें बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल लेंगे, इसमें 4 अदद अंडे तोड़े, इन्हें अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसमें 3 खाने के चम्मच दूध शामिल कर दें और 1 चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा इसमें काली मिर्च और इतना ही नमक शामिल करें। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फेंट लें ताकि मिक्सचर हमवार और हल्का सा झागदार हो जाए। अच्छी तरह फेंट लेने के बाद अब इसे रखते हैं साइड पर और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच मक्खन शामिल करें। जब मक्खन अच्छी तरह पिघल जाए तो इसमें 1 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें और हल्की से दरमियानी आंच पर तकरीबन 1 मिनट तक भूनें ताकि लहसुन की खुशबू अच्छी तरह निकल आए। जब लहसुन की खुशबू आने लगे तो इसमें एक बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर दें। प्याज को हल्की से दरमियानी आंच पर भूनें यहाँ तक कि वो नरम हो जाए। मुझे लगा ये पैन थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने मिक्सर को एक बड़े पैन में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अभी इसमें मज़ीद चीज़ें भी शामिल करनी है ताकि सब कुछ आराम से पक जाए। जब प्याज हल्की सी नरम हो जाए और ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगे तो इसमें 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर दें। शिमला मिर्च की मिकदार आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच बारीक कटी हुई गाजर भी डाल दें और सब्जियों को 1 से 2 मिनट हल्का सा भून लें। इन वेजिटेबल को हल्का सा भून लेने के बाद इसमें तकरीबन आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दें और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल कर दें। इसके साथ ही इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने मसाले इसमें ऐड नहीं करने। आधा चाय का चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। ये जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं ये सिर्फ वेजिटेबल के हिसाब से मैंने इसमें डाले हैं। और आखिर में 1 खाने का चम्मच बारीक कटे हुए टमाटर डाल दें। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक हल्का सा भून लें ताकि सब्जियों का जायका आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी, मज़ेदार से ऑमलेट के लिए वेजिटेबल तो तैयार हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तमाम सब्जियां हल्की सी नरम हो जाएं तो इन्हें पैन में एक बराबर तह की सूरत में अच्छी तरह से फैला लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। अब जो अंडों का मिक्सचर जो हमने पहले तैयार किया था वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर डाल दें ताकि वो हर तरफ यकसां तौर पर फैल जाए। फिर चम्मच या स्पैचुला की मदद से इसे हल्का सा बराबर कर दें ताकि आमलेट हर जगह एक जैसा पक जाए और बेहतरीन नतीजा मिले। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालें। इस दौरान आंच को बिल्कुल हल्का कर दें ताकि नीचे मौजूद सब्जियां जलने ना पाएँ। 2 मिनट के बाद इसे पलटने से पहले पैन को हल्का सा हिलाकर देख लें। अगर आमलेट आसानी से हरकत कर रहा तो समझ जाएं कि ये नीचे से अच्छी तरह पक चुका है। अब पैन के साइज़ के मुताबिक एक प्लेट या ढक्कन ऊपर रखें, फिर एहतियात से पैन को उल्टा करें ताकि ऑमलेट प्लेट पर आ जाए। इसके बाद आहिस्ता से इसे दोबारा पैन में स्लाइड कर दें ताकि दूसरी तरफ भी आसानी से पक जाए। दूसरी तरह से भी ऑमलेट अच्छी तरह पक चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दें और चम्मच की मदद से पूरे ऑमलेट पर यकसां तौर पर फैला दें। इतनी गर्मी में अगर पराठा बनाने का दिल ना करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ेदार बनेगा। इसके बाद 1 से 2 खाने के चम्मच केचप शामिल करें। इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें और अब अपनी पसंद के मुताबिक इस पर चीज़ डाल दें ताकि ऑमलेट मज़ीद चीज़ी और मज़ेदार बन जाए। आखिर में अपनी पसंद के मुताबिक थोड़े से जैतून भी रख दें। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये ऑमलेट की प्रेजेंटेशन को भी खूबसूरत बना देते हैं और जायके में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा करते हैं। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इस मरहले पर आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। इसमें ज़रा भी लापरवाही ना करें क्योंकि अगर आंच दरमियानी रह गई तो ऑमलेट नीचे से जल सकता है। अब पैन को ढक्कन से ढाँप दें ताकि ऊपर डाली हुई चीज़ अच्छी तरह पिघल जाए। माशाल्लाह, तकरीबन 2 मिनट बाद ढक्कन उठाएं तो देखें चीज़ कितनी खूबसूरती से मेल्ट हो चुकी है। ऑमलेट का रंग भी बहुत दिलकश आ रहा है। जितना ये देखने में मज़ेदार लग रहा है, यकीन माने जायके में भी इतना ही लाजवाब है। अब इसे काट कर देखते हैं कि अंदर से ये किस तरह नरम, जूसी और चीज़ी बना है। ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश, सलामत और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।